नमस्ते सबको। मेरा नाम है सुजय पिल्लई और जो सेकंड टॉक है मैं जो देने वाला हूँ उसे कहते हैं बिल्ड किट, जो एक नया डॉकर बिल्डर है। डॉकर इंजन के अंदर अगर आप लेटेस्ट डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हो तो बिल्ड किट बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो उसके बारे में आपने थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है ये चीज़। और डॉकर बिल्ड किट जानने के लिए अब जब हम बोल रहे हैं कि ये नया डॉकर बिल्डर है तो हमें पता होना चाहिए कि पुराना डॉकर बिल्डर क्या था और कैसे काम करता था। तो अभी जैसे किसी ने सवाल पूछा था डॉकर इंजन क्या है, तो जब आप अपने मशीन पे डॉकर इंस्टॉलेशन करते हो, और मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री दे रहा हूँ ये। मैं ले जा रहा हूँ आपको 2013 में, जहाँ डॉकर रिलीज हुआ था इनिशियली। तो जब डॉकर 2013 में इनिशियली रिलीज हुआ था तो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन था। तो आप डॉकर इंस्टॉल कर रहे हो अपने मशीन पे, तो आपको एक बाइनरी मिलता था जिसके अंदर काइंड ऑफ उसका आर्किटेक्चर ऐसा दिखता है जैसे एक डॉकर डेमन चलता है और लिब कंटेनर्स और ये सब टेक्नोलॉजीज लिनक्स में ऑलरेडी थी जो, और लिनक्स कर्नल के कैपेबिलिटीज जो यूज करते हैं। तो डॉकर बेसिकली जैसे अमनदीप ने पहले बताया, कंटेनर्स नया टेक्नोलॉजी नहीं था, वो मार्केट इंडस्ट्री में था ही पहले से, पर डॉकर ने जो हमें टूल्स दिया उससे डेवलपर्स जो हैं इसलिए कंटेनर्स को रन कर सकते थे। तो बेसिकली जब आप डॉकर इंजन बोल रहे हो तो एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल में वो काम करता है। जैसे कि आप इंस्टॉल करने के बाद आपके कमांड लाइन से CLI से जो भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो वो डॉकर डेमन को हिट होता है। दैट इज बेसिकली योर डॉकर इंजन जो बैक एंड में आपका पूरा काम करता है कंटेनर रन करने के लिए। तो बेसिकली जब 2013 में डॉकर इनिशियली रिलीज हुआ था तो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको कमांड्स मिलते थे डॉकर बिल्ड, जिससे आप डॉकर इमेजेस बिल्ड करते हो और उसके बाद उसको पुश करते हो डॉकर हब पे, और उसको रन अगर लोकली करना है तो आप डॉकर रन कमांड यूज करते हो। और ये सब मैनेजमेंट पीस और डॉकर हब से दूसरे मशीन पे दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ आप शेयर कर सकते हो डॉकर इमेज, और वो जो है टीम मेंबर्स आपके पुल डाउन कर सकते हैं डॉकर इमेज को, और वो सेम एप्लीकेशन दूसरे मशीन पे भी रन हो विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर फॉर दैट पर्टिकुलर पैकेज सॉफ्टवेयर टू रन। तो ये था चीज 2013 में। तो ये सब चीज बहुत ही मोनोलिथिक थिंग्स थे, और मैं आपको बेसिकली एक एग्जांपल लेके चलूंगा इसको समझाने के लिए, जिससे और जो भी मैं कोड दिखा रहा हूँ आपको गिटहब पे मिल जाएगा, मैंने शेयर किया हुआ है, इसलिए आप फिर जाके बेसिकली एक और बार रिपीट कर सकते हो। सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है कैसे करना है। तो बेसिकली अमनदीप ने जैसे बताया एक एप्लीकेशन है अपने पास, उसको डॉकराइज करना है। तो ये जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पुराने स्टाइल में कैसे काम करता था ये पुराने डॉकर बिल्डर में। तो मेरे पास आज एक मैंने रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाया हुआ है। लेट मी लुक इनटू दिस स्क्रीन ओवर हियर। ओके, तो रिएक्ट एप्लीकेशन जो है बेसिकली कमांड ये है क्रिएट करने के लिए, और मुझे उसे डॉकराइज करना है। तो रिएक्ट एप्लीकेशन जो है नोड जेएस बेस्ड नोड एप्लीकेशन है। तो पुराने डॉकर बिल्ड जब आप करते थे तो उसमें क्या होता था कि फर्स्ट आपको जो आपका सोर्स कोड है बिल्ड अलग से एक फाइल में करना पड़ता था, और उसके बाद zoom in। ये जो है मैंने बेसिकली एक डॉकर फाइल लिखा हुआ है जिसके द्वारा ये जो मैंने एप्लीकेशन नोड जेएस क्रिएट किया हुआ था उसे आप डॉकराइज कर सकते हो। तो बेसिकली नोड जेएस एप्लीकेशन होने के कारण मैं अपना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ फ्रॉम, और उसे सोर्स कोड दे रहा हूँ मेरा, और उसे बिल्ड कर रहा हूँ। ये हुआ फर्स्ट चीज, मेरा सोर्स कोड। जैसे आप डेवलपर हैं तो लोकल मशीन पे आप पहले उसको बिल्ड करोगे, और उसके बाद आएगा आपका डिप्लॉयमेंट फेज। तो ये डिप्लॉयमेंट फेज आपको अगर डॉकर में करना होता था तो बेसिकली जो बिल्ड आर्टिफैक्ट्स आपने कॉपी किए वो इस दूसरे इमेज में लेके आना पड़ता था। तो इस
चीज को बोलते थे पहले बिल्डर पैटर्न यूज करते थे, जैसे कि सोर्स कोड एक दूसरी इमेज में से बिल्ड किया और उसे कॉपी करके दूसरी इमेज में लेके आए। तो लेट्स सी दिस बाय एग्जांपल, कैसे होता है ये। आपको मेरा टर्मिनल दिख रहा होगा, इज इट? हाँ जी। ओके, तो मैं बेसिकली एक कमांड पेस्ट कर रहा हूँ, डॉकर बिल्ड, और मैंने उसे टैग किया है इस नाम से, सुजय पिल्लई स्लैश, और मैं बेसिकली उसे बता रहा हूँ कि ये डॉकर फाइल यूज करना, और मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है, कहाँ मेरा सोर्स कोड पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली मैंने सारे ये चीज पहले रन किए हुए हैं, तो आप देखोगे कि ये बिल्ड हो रहा है मेरे मशीन पे यहाँ पे। सो दैट इज द स्टेप फॉर बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्ड हो रहा है ये। अब मुझे क्या करना है कि ये जो बिल्ड हुआ है सोर्स कोड उसे डिप्लॉय करना है, फिर भी वो जो है चीज कंटेनर में ही करना है, पर वो जो सोर्स कोड बिल्ड हुआ है वो एक इमेज में है, तो उसे रन कर, पहले मैं एक रन करूंगा, कंटेनर इंस्टेंस क्रिएट करूंगा और उसमें से वो पीस कॉपी करके लेके आऊंगा बाहर, ताकि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मुझे वो सोर्स कोड मिल जाए जो बिल्ड हुआ है। तो वी आर बेसिकली फॉलोइंग, क्या कर रहे हैं, बिल्डर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक चीज में बिल्ड किया और दूसरी चीज में लेके आए अपने। ये हो गया बिल्ड यहाँ पे, और इसे मैं दूसरे इसमें बिल्ड किया। ये है मेरा डॉकर फाइल, यहाँ से आ रहा है। अब मैं यूज कर रहा हूँ एनजीनेक्स इमेज, क्योंकि मुझे एक वेब सर्वर में ये रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन होस्ट करना है, रन करना है, और बेसिकली मैं वो कंटेनर को एक्सपोज कर रहा हूँ 3000 पे। तो अब मुझे ये अगर कंटेनर रन करना है तो डॉकर रन -p 3000:3000, और ये इमेज का नाम दिया मैंने यहाँ पे, और मैं अब अपने ब्राउज़र पे अगर जाऊं, स्विच करूं, तो ये मेरा एप्लीकेशन रन हुआ। ये बेसिकली nginx index.html, ये मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन मैंने पूरा डॉकराइज किया। अब ये था पुराने पैटर्न से, अब आप इस पे देखोगे तो मुझे इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़े, एक जस्ट एप्लीकेशन को डॉकराइज करने और उसको मुझे लोकल मशीन पे रन करने के लिए। तो ये जो है बेसिकली बिल्डर जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है वन बाय वन सीक्वेंशियल ऑर्डर में। जैसे आप देखोगे इसमें ये फ्रॉम वर्क डायरेक्टरी, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है डॉकर फाइल में, जिससे मैं ये डॉकर इमेज बना रहा हूँ। तो ये जो बिल्ड हुआ, इसके पीछे जो इंस्ट्रक्शन सेट्स थे ये सीक्वेंशियली फॉलो हुए थे इसमें। तो ये सब मुश्किलें थी पुराने बिल्डर्स में, ये इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि ये समझ सके कि कौन से चीज को मैं पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसका जो कैशिंग मैकेनिज्म था वो थोड़ा बेहतर नहीं था अभी के नए बिल्डर के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट ये जो बिल्डर पैटर्न प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए एक नया फीचर रिलीज हुआ था डॉकर 1706 में, जिसे बोलते हैं मल्टी स्टेज बिल्ड। तो मल्टी स्टेज बिल्ड में क्या होता है कि सेम डॉकर फाइल, एक ही डॉकर फाइल लिखते हैं हम, और उसमें क्या करते हैं कि जो मेरा बिल्ड और मेरा रन जो एग्जीक्यूशन पार्ट वो एक ही डॉकर फाइल में, दो डॉकर फाइल लिखने के बदला अपने क्या कर रहे हैं कि एक ही डॉकर फाइल में दोनों चीज इंक्लूड कर रहे हैं। और मैंने ये जो बिल्ड स्टेप लिखा हुआ है उसमें से जो मेरे बिल्ड आर्टिफैक्ट्स थे, मेरा जो रिएक्ट एप्लीकेशन का बिल्ड हुआ उसे मैं यहाँ पे, ये आप लाइन 11 अगर देखोगे, वहां से मैं कॉपी करके इधर लेके आ रहा हूँ और वो nginx इमेज में दे रहा हूँ। ये था मल्टी स्टेज बिल्ड। तो ये थी एक शुरुआत जहां से डॉकर ने सोचा नहीं, ये जो बिल्डर है अपना काम जो है बेहतरीन तरीके से नहीं कर रहा है, अपने पूरा कोड रीराइट करना चाहिए। तो दैट इज वो है शुरुआत जो नए बिल्डर की
जहाँ से वो डिस्कशन चालू हुआ था। तो अब नए बिल्ड किट, तो जो नया बिल्ड मैकेनिज्म जनरेट हुआ, उसे एक नए प्रोजेक्ट में नाम दिया गया था बिल्ड किट। और ये हुआ सब कुछ चीज 2015 के आसपास, जहाँ पे डॉकर ने कुछ अपने पुराने जो मैकेनिज्म्स थे डॉकर कंटेनर्स रन करने के लिए, उसे ओपन सोर्स किया। और कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किए गए कि डॉकर, जो एक डॉकर इमेज बनाए गए आप, वो किस स्टैंडर्ड से होना चाहिए। तो वो स्पेसिफिकेशन जो थे उसे बोलते थे OCI। तो वो जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दो स्पेसिफिकेशन, एक रन टाइम और एक उसका जो डॉकर इमेज फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो डिफाइन किया गया थ्रू डॉकर और अदर कंपनीज मिलके। और वही उन्हीं टाइम पीरियड में दूसरा एक सब प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ गया, कंटेनर डी, जो बेसिकली आपको आपके जो कंटेनर लाइफ साइकिल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। काइंड ऑफ एक ब्रिज है आपके डॉकर डेमन और ये रन टाइम जो है उसके बीच में। तो ये जो नया बिल्ड किट है फीचर, अगर आपको इसका डिजाइन प्रपोजल देखना है तो कैसे क्या चीजें डिस्कस हुए थे, क्या फीचर्स इंक्लूड होना चाहिए इनिशियल में, पूरा डिस्कशन है, आपको गिटहब में मिल जाएगा। मैंने यहाँ लिंक शेयर किया हुआ है। और ये इनिशियली रिलीज हुआ था डॉकर 1806 में। और कुछ फीचर्स हैं इसके, जैसे मल्टीपल पैरेलल बिल्स एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट होते हैं, मल्टीपल आउटपुट फॉर्मेट्स होते हैं। आप उसे विदाउट रूट प्रिविलेजेस देके भी बिल्ड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि अभी जो सारे कमांड्स मैंने रन किए, मैं एज अ रूट, मुझे जो यूजर है लॉग्ड इन, जो डॉकर कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे रूट परमिशंस देना पड़ता है। वो नहीं देना है तो वो सब मैकेनिज्म्स इसमें इंक्लूडेड है। गार्बेज कलेक्शन, पीछे जो बिल्ड इमेजेस होते हैं उसका क्लीन अप जो होता है ऑटोमेटिक फैशन में मेंटेन किया जाता है। और दूसरा एक प्रॉब्लम था बिल्डर में कि जो बिल्ड कोड था उसके अंदर बिल्डर का, वो स्पेसिफिक डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन सेट के साथ जुड़ा हुआ था। अगर तुम कुछ उससे बाहर डेफिनेशन लिखते हो तो डॉकर इंजन जो है, जब तुम डॉकर बिल्ड कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो फेल हो जाएगा। तो कस्टम डेफिनेशन आप अगर लिखना हो तो बिल्ड किट के द्वारा आप लिख सकते हो। तो बेसिकली आप अगर नया डॉकर इंस्टॉलेशन कर रहे हो, अगर लेटेस्ट वर्जन्स पे हो तो बाय डिफॉल्ट बिल्ड किट एनेबल मिलता है। और अगर आप सपोज पुराने वर्जन्स पे जा रहे हो 1806 के अबाव, उसे ऑप्ट इन फीचर बोला जाता था इन शुरुआती दिनों में, क्योंकि सारे फीचर्स इतने डेवलप नहीं थे कि बिल्ड किट सपोर्ट करे उसे ही ले। तो अगर आप चाहते हो तो उसे एनेबल कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट अगर एनेबल करना है तो आपके लिनक्स के लिए ये जो स्पेसिफिक पाथ है, इसमें ये कमांड आप पेस्ट कर दो, सेव कर दो और डॉकर डेमन को रिस्टार्ट करो। दैट वे वो हेल्प करेगा आपको परसिस्ट करने के। पर अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप जब कमांड एग्जीक्यूट करो उन्हीं दौरान आपको बिल्ड किट फीचर चाहिए, तो ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है ये है नॉर्मल बिल्ड के लिए। और अगर आप डॉकर कंपोज से काम कर रहे हो, डॉकर कंपोज प्रोजेक्ट से, तो ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि मैंने जो ये एप्लीकेशन बिल्ड किया था, आपको जो मैंने दिखाया था मल्टी स्टेज, उसे डॉकर बिल्ड किट में कैसे, बिल्ड किट के द्वारा कैसे बिल्ड करेंगे हम। करूंगा इसे मैं क्लियर। अब आप देखिए, मैंने सिर्फ एक ही चीज चेंज किया है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि प्लीज मेरा जो बिल्ड मैकेनिज्म है बिल्ड किट यूज करो इस बार। और बाकी सब कुछ फाइल्स जो है डॉकर फाइल मेरा सेम रह रहा है। पर आप देखोगे कि वो जो बिल्ड हो रहा है मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर पा रहा है। और मैंने इसको पहले भी रन किया होता, तो ये जो कुछ स्टेप्स हैं वो कैश जो हुए थे उसको रीयूज कर रहा है। और ये खासियत है इसकी कि
मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकता है, और जो आपका बिल्ड स्पीड है कम हो जाता है इसमें। तो जैसे आप देख सकते हो 31 सेकेंड्स में इसने ये बिल्ड किया। अब मैं अगर सेकेंड टाइम करूं तो इससे कम टाइम लगना चाहिए। दिस इज जैसे 2 सेकेंड्स में खत्म हो गया वो बिल्ड। तो एज अ डेवलपर आप जब अपने मशीन्स पे काम कर रहे हो, आपका सोर्स कोड चेंज नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो रीबिल्ड में ये जो है हेल्प करेगा लोकली। अब दूसरा फायदा क्या है, ये जो आप कैश देख रहे हो इसमें, जो मैंने कैश किया था, वो आप आपकी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे आप एक सेम सोर्स कोड पे काम कर रहे हो, आपका टीम जैसे गिट पे आपने अपलोड किया उसे और शेयर कर रहे हो, तो जो बिल्ड आप अपने मशीन पे एग्जीक्यूट किया था और जो कैश जनरेट हुआ उससे, वो आप अगर दूसरे टीम मेंबर्स के साथ शेयर करोगे तो उनका जो बिल्ड मैकेनिज्म है वो फास्ट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है और वो रीयूज कर रहे हैं उसे। तो ये कुछ दूसरा फायदा है। और आप मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे चेंजेस क्या हुए हैं इसे डॉकर फाइल के अंदर। तो लेट मी स्विच टू दिस डॉकर फाइल। तो आप देखोगे कि कुछ नए इंस्ट्रक्शन सेट्स इसमें दिख रहे हैं। फर्स्ट लाइन आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं सिंटैक्स। सो ये जो है कमांड पुराने डॉकर फाइल में नहीं चलेगा, पूरे डॉकर बिल्डर में नहीं चलेगा। तो अगर आपको देखना हो तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। सेम डॉकर फाइल है, और मैं इस इस बार क्या कर रहा हूँ कि डॉकर बिल्ड किट इक्वल टू 0, यानी मैं पुराने बिल्ड मैकेनिज्म पे स्विच हो रहा हूँ। और उसने मुझे एरर दे दिया कि रन माउंट टाइप जो है, मुझे पता नहीं इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो दैट इज हाउ ये जो इंस्ट्रक्शन है, आपने कस्टम कमांड्स एग्जीक्यूट, कस्टम इंस्ट्रक्शंस डॉकर फाइल को पास किया, और ये जो बैकएंड पे सब काम कर रहा है एलएलबी मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे आप एक सी कोड लिखे पर वो कंपाइल होके लोअर लेवल मशीन पे कैसे एग्जीक्यूट होना है, वो सब वो चीज जो है डॉकर बिल्ड किट में एलएलबी मैकेनिज्म बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। और ये फ्रंट एंड के द्वारा आप उसे डेफिनेशन देते हो, और बाकी स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। तो दैट इज हाउ बिल्ड किट में इसे कन्वर्ट किया अपन ने। और देखते हैं फिर आगे और क्या लिमिटेशन है इसमें। फिलहाल जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसे सिर्फ लिनक्स कंटेनर्स पे अभी राइट नाउ सपोर्ट है। विंडोज कंटेनर्स के लिए अभी इसका जो है डेमन जो सॉफ्टवेयर है बिल्ड किट, विंडोज के लिए अवेलेबल नहीं है, पर उसका जो बिल्ड सीटीएल है जैसे डॉकर सीएलआई है, बिल्ड किट के लिए विंडोज के लिए अवेलेबल है, पर उसका डेमन अवेलेबल नहीं है। तो इसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि विंडोज कंटेनर्स अलग तरीके से काम करते हैं, तो उस पर एक्टिवली डेवलपमेंट किया जा रहा है, और कुछ महीनों में ये भी सपोर्ट आ जाएगा। अब ये जो बिल्ड किट मैकेनिज्म है दूसरे प्रोजेक्ट्स में कहाँ यूज हो रहे हैं, तो फर्स्ट चीज डॉकर जैसे आपने देखा उसमें यूज हो रहा है। फिर अपने पास है ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने लिस्ट किए हैं। ओपन फैस जो है सर्वरलेस कंटेनर टेक्नोलॉजी है, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो एक दूसरे डॉकर कैप्टन से इनिशिएट हुआ था। और फिर ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये यूज हो रहे हैं। स्पेशली आप अपने देखेंगे डॉकर बिल्डेक्स। डॉकर बिल्डेक्स जो है, आप CLI में शिफ्ट होंगे, डॉकर CLI में, और आप टाइप करोगे डॉकर बिल्डेक्स, तो आपको कमांड दिखेगा बिल्ड विथ बिल्ड किट। तो बिल्ड किट के ऊपर ही आपको एक दूसरा नया कमांड मिल रहा है। बेसिकली आपको अगर बिल्ड किट एग्जीक्यूट करना है, वो मैं भूल गया आपको दिखाना। तो बिल्ड किट के अंदर भी उन खुद का CLI है, जैसे बिल्ड किट आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेट मी शो यू, बताता हूँ मैं क्या करता हूँ कि मैं एक
एज्योर का वीएम है जहाँ पे मैंने सेटअप किया है। सिस्टम सीटीएल स्टेटस बिल्ड किट। तो आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ बिल्ड किट, आपको डॉकर की भी जरूरत नहीं है अगर इमेज बनाना है तो सिर्फ बिल्ड किट इंस्टॉल कीजिए और बिल्ड किट्स के सीएलआई जो है उसके द्वारा आप इसको रन बिल्ड कमांड कर सकते हो। और बेसिकली आपको क्या करना है कि बिल्ड किट के गिटहब से इसके बाइनरीज डाउनलोड कीजिए आप, और आपका जो है बिल्ड किट का डेमन जो है या तो आप सॉकेट ओपन कर सकते हो, यूनिक सॉकेट, और नहीं तो अगर आप दूसरे टीम मेंबर के साथ ये बिल्डर इंस्टेंस शेयर करना चाहते हो तो आप टीसीपी पे भी उसे रन कर सकते हो। पर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे आपको, जो बिल्ड किट के प्रोजेक्ट में गिटहब पेज पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा जहाँ से। तो ये था बिल्ड किट सेटअप, सिर्फ स्टैंड अलोन, डॉकर की भी जरूरत नहीं है अगर आपको बिल्ड किट चलाना है तो, और आप उसकी अगेंस्ट डॉकर इमेजेस बिल्ड कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्ड एक्स, ठीक है, अब ये आ, अपने रन करेंगे बिल्डेक्स के द्वारा, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है और क्या फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इसमें बिल्डेक्स के थ्रू आप जब बिल्ड कर रहे हो। तो डॉकर बिल्डेक्स आप कमांड जब रन करोगे, बेसिकली आप बैकएंड पे डॉकर बिल्ड किट ही यूज कर रहे हो, पर आपको डॉकर सीएलआई के अंदर ही वो सारे कमांड्स मिल जाएंगे, आपको अलग सा डॉकर बिल्ड किट इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फायदा वो है। और इसमें आप देखोगे एक सब कमांड है क्रिएट, क्रिएट न्यू बिल्डर इंस्टेंस। तो आप अलग अलग बिल्डर इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, जो जो कि एक डॉकर कंटेनर ही होगा अपने आप में, और जो आपको हेल्प करेगा बिल्ड किट रन करने में कंटेनर के अंदर। तो आप मेरे मशीन पे देखोगे आप अभी फिलहाल, तो डॉकर एलएस, डॉकर बिल्ड एक्स एलएक्स अगर मैं करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मैंने एक ऑलरेडी बिल्डर इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, जो बता रहा है कि ये ड्राइवर जो है डॉकर कंटेनर टाइप का है। बाय डिफॉल्ट आप जब डॉकर इंस्टॉल करोगे तो ये चीज आपको मिलेगा यहाँ पे इंस्टॉल आपके मशीन पे, और ये आप एक्स्ट्रा रन कर सकते हो। तो समझिए कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो और आपको हर प्रोजेक्ट के लिए एक नया बिल्डर इंस्टेंस चाहिए, जहाँ की ये अलग कैश मैकेनिज्म्स जो मैंने बताए थे अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग सेव कर सकते हो आप। तो उस दौरान आपको ये बिल्डर इंस्टेंस काम आएंगे। और इसको अगर मैं डॉक क्लियर करता हूँ, डॉकर बिल्डेक्स इंस्पेक्ट ऑल हैंड्स डेमो, तो ये देखिए ये ड्राइवर यूज कर रहा है डॉकर कंटेनर। और आप अगर करोगे डॉकर पीएस तो आपको दिखेगा कि एक कंटेनर रन हो रहा है जो कि मोबी बिल्ड किट इमेज यूज कर रहा है। तो दैट मीन्स आपको जो बिल्ड किट है पूरा सॉफ्टवेयर एज ए कंटेनर रन हो रहा है आपके मशीन पे जब आप ये इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, बिल्डर इंस्टेंस। अब अपने देखेंगे कि और आप देखोगे एक चीज, इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स है। तो आप जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो ये इतने सारे मल्टीपल आर्किटेक्चर्स के लिए डॉकर इमेज बना सकते हो। तो ये चीज पुराने बिल्डर में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं था, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता था मल्टी आर्किटेक्चर इमेजेस उसमें बनाने के लिए पुराने बिल्डर में। तो मैं आपको अगर दिखाऊं ये कैसे रन होगा, तो
डॉकर मैं कमांड कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसे बोल रहा हूँ कि सॉरी कमांड कॉपी करते हैं मल्टी आर्क। सो मैंने ये जो कमांड एग्जीक्यूट किया तो आपने देखा कि ये फिलहाल एक बिल्ड एग्जीक्यूट कर रहा है और मैं इसे अगर एक नया टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और आप देखोगे कि डॉकर पीएस अगर मैं करूँ और कॉपी लॉग्स -f, तो आप देखोगे कि ये पूरा जो बिल्ड एग्जीक्यूशन है उसका लॉग आपको ये कंटेनर के अंदर दिखाई देगा जो एग्जीक्यूट हो रहा है। और बेसिकली ये मल्टी आर्किटेक्चर इमेज मैंने इसे बोला था, तो आप देखोगे हर आर्किटेक्चर के लिए एक बिल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ टाइम लगेगा और इसको रन होने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक मशीन है जो AWS पे है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसे जूम करते हैं और आप देखोगे यूनेम -a अगर मैं करता हूँ तो एक ग्रेविटोनियन प्रोसेसर बेस्ड है जो कि आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर मशीन है AWS में। तो जिस मैंने एक्चुअली पहले से ही एक इमेज यहाँ पे पुश किया था जो मैं इसे रीयूज कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डॉकर हब में ये कैसे दिखेगा आपको। तो आप जब वो बिल्ड हो जाएगा और आप इसको पुश करोगे तो बेसिकली आप डॉकर हब पे पुश करोगे या आपकी जो भी इंटरनल रजिस्ट्री होगी वहाँ पे पुश कर सकते हो और इसमें आप टैग सेक्शंस पे आओगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ गया मल्टी आर्क, ये देखिए 3 आर्किटेक्चर बेस्ड इमेज जनरेट हुआ और मैं बेसिकली काम कर रहा था एक लिनक्स मशीन से। सो लिनक्स बेस्ड मुझे मिला और ARM 64 और ARM वर्जन 7 आर्किटेक्चर्स के लिए मुझे इमेज मिला और वही इमेज मैं जब पुल करता हूँ यहाँ पे तो डॉकर इंजन जो है बैकएंड पे चेक करेगा कि मैं कौन से आर्किटेक्चर पे हूँ और उस आर्किटेक्चर बेस्ड इमेज को पुल डाउन करेगा यहाँ पे AWS मशीन पे और ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये मशीन जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये AWS में एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। इसका IP कॉपी करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 1000 हो जाना चाहिए या तो देखिए मैंने जो लिनक्स मशीन पे ऐप था रिएक्ट JS ऐप उसे मैंने डॉकर इमेज पे कन्वर्ट किया बिल्ड किट के द्वारा। उसे डॉकर इमेजेस में कन्वर्ट किया डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिए, डॉकर हब पे पुश किया और AWS जो है इंस्टेंस पे मैंने उसे रन किया सेम विदाउट एनी कोड चेंज। तो मेरा जो लोकल डेवलपमेंट है वही चीज AWS में भी चल रहा है विदाउट एनी कोड चेंज। सो बेसिकली ये था चीज जो मुझे आपको बिल्ड किट के संपर्क में बताना था। बहुत सारे और चीजेस हैं, आधा घंटा जो है काफी नहीं है सब कुछ एक्सप्लेन करना, पर आप अगर शुरुआत कर रहे हैं बिल्ड किट से तो जरूर विजिट कीजिए ये वाला प्रोजेक्ट गिटहब पे, गिटहब
github.com/movies/buildkit। और आप बिल्डेक्स के लिए फीचर्स देख रहे हैं तो डॉकर के अंदर गिटहब डॉकर बिल्डेक्स प्रोजेक्ट है। और मैंने जो फिलहाल में डेमो दिखाया आपको, सारे कोड आपको मेरे गिटहब से मिल जाएंगे। ऑल हैंड्स डेमो करके मैंने रिपोजिटरी बनाया हुआ है, वहाँ शेयर किया हुआ है। थैंक यू। कुछ सवाल मैं ले सकता हूँ चैट पे। इफ स्टॉप इंस्ट्रक्शन इज चेंजिंग इन दैट केस इज इट गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑल द फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रेशली और विल इट टेक फ्रॉम द कैश इन दिस। सो टॉप इंस्ट्रक्शंस चेंज होंगे अगर पुराने या नए बिल्डर में सेम चीज होगा, कैश इनवैलिडेट हो जाएगा क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन सेट चेंज किए। पर कुछ चीजें हैं जैसे कि मैं लेट्स से मैं एक अल्पाइन इमेज ले रहा हूँ और उसके अंदर एपीके इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैंने जो माउंट फीचर्स बताए थे तो वो आप क्या कर सकते हो कि जो आपके पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो उसको माउंट करके बिल्ड किट में सेफली रख सकते हो, जो पुराने बिल्डर में अवेलेबल नहीं था। तो उस तरीके से अपने कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्ड किट में। Docker file initially written by us or auto build through build kit। डॉकर फाइल आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमा दो कि आपको ये डॉकर फाइल जनरेट हो जाएगा। पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप बिल्ड पैक्स सुने होंगे, तो जहाँ पे डॉकर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है, पर वो लिमिटेड है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। जितना मुझे पता है जावा है और एक दो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सपोर्ट है जहाँ पे फिर गूगल का एक है लिबचिप करके है कुछ, गूगल से भी एक है प्रोजेक्ट जो जिसमें आप प्रोजेक्ट उसको स्पेसिफाई करो तो खुद ही इतना इंटेलिजेंट है वो टेक्नोलॉजी की डॉकर इमेज में कन्वर्ट कर लेगा। पर आप अगर डॉकर डेस्कटॉप यूज कर रहे हो और बिल्ड किट स्पेशली, तो आपको डॉकर फाइल लिखना ही पड़ेगा, कोई छुटकारा नहीं है उसमें। और कुछ क्वेश्चन समनदीप अगर मैंने मिस किया हो तो और पुराने तो नहीं है, अगर किसी और ने कुछ पूछना हो क्वेश्चन। नंदिनी कुमारी से है एक क्वेश्चन, दिस सोर्स कोड वर्क डायरेक्टरी कैन इट बी ऑन गिट? हाँ, हो गया आंसर। ओके, ठीक है। Also, time check 10:40। यस, मैं अपनी साइड से डन हूँ। और कुछ बिल्ड किट मेड बाय इनिशियली डॉकर जो है डॉकर के एम्प्लॉयज के द्वारा इनिशिएट हुआ था, पर ओपन सोर्स है। आप अगर जुड़ना चाहते हो प्रोजेक्ट में, स्पेशली डॉकर स्लैक आप ज्वाइन करोगे तो बिल्ड किट करके एक चैनल दिखेगा जहाँ पे आप सारे सवालों के जवाब पा सकते हो। कुछ डाउट्स है आपके पास तो, क्योंकि डॉकर इंजीनियर्स और सारे जो प्रोजेक्ट पे मेन लीड्स हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। पर इट्स अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट।